और याद रखिए, हमारे बड़े संत कह गए हैं कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बला। लालच बुरी बला, ये बला है। लालच दुर्योधन को था कि मुझे इंद्रप्रस्थ भी मिल जाए, परंतु नहीं मिली तो छल से जुआ खेलकर षड्यंत्र शकुनी के साथ रच दिया। हमें लगता है कि हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो शायद हम बच जाएंगे ना, यदि हम ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। दुर्योधन ने पांडवों के साथ बुरा किया, दुर्योधन ने पांडवों के साथ छल किया, परिणाम क्या हुआ? देर सवेर उसका परिणाम मिला कि नहीं? और परिणाम क्या मिला? सर्वनाश। आप क्या समझते हैं? किसी के साथ बुरा करके, किसी के साथ छल करके, किसी के साथ कपट करके, किसी का बुरा करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। परमात्मा के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती। इसलिए दुर्योधन को बहुत समझाया था लोगों ने, स्वयं कृष्ण ने, स्वयं युधिष्ठिर ने, स्वयं पितामह भीष्म ने, स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने, स्वयं विदुर जी ने, इन सब ने बार बार समझाया पर नहीं समझा। क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का वक्त होता है तो फिर विधाता भी समझाएं आकर तो समझ में नहीं आती। इसलिए आप बुद्धिमान अपने आप को ना समझें, परमात्मा समझाना चाहें तो तुरंत समझ में आ जाती है कोई भी बात, और वो ना समझाना चाहें तो फिर समझाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण को भी ना जाने कितने लोगों ने समझाया, कहां समझ में आई। इसलिए बुद्धिमान स्वयं को ना समझें। गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी मूढ़ न कोय, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं होता। जे ही क्षण परमात्मा, जिस क्षण परमात्मा जिसे ज्ञानी बनाना चाहते हैं वो ज्ञानी बन जाता है। जिस क्षण परमात्मा मूर्ख बनाना चाहे, बुद्धि हर ले, तो वो मूर्ख हो जाता। तो परमात्मा के हाथ सबकी चाबियां हैं। इसलिए अपने आप को, हे गोविंद, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मेरे मुख से जो निकल रहा है वो बस आपके लिए निकले, आपकी स्तुति में निकले, किसी की निंदा मेरे मुंह से ना निकले, असत्य मेरे मुख से ना निकले, अहंकार मेरे स्वभाव में कभी प्रवेश ना करे। ऐसी प्रार्थना हमें गोविंद से करनी चाहिए। हे प्रभु, वे मेरी वाणी में कभी कठोरता प्रवेश ना कर जाए, मेरे स्वभाव में कभी अहंकार प्रवेश ना कर जाए। हे प्रभु, मैं सदा आपका गुणगान करता रहूं और आपका नाम, आपका चिंतन करते करते मेरी आखिरी श्वास निकल जाए। यही हम सबकी इच्छाएं होनी चाहिए। दुर्योधन की अपनी इच्छाएं बहुत थी और उन इच्छाओं का परिणाम क्या हुआ? महाभारत की घड़ी आ गई, समय आ गया। और महाभारत में परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन को अहंकार था कि मेरे पास तो बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह से कौन लोहा लेगा, कौन टक्कर लेगा, हमारे पास तो गुरु द्रोणाचार्य हैं, इनसे कौन लड़ेगा। अच्छा, दुर्योधन को अपनी शक्ति का बड़ा अहंकार था। पर याद रखना कि यदि आप गलत हैं और आप कितने भी शक्तिशाली हैं, गलत होकर यदि आप शक्तिशाली भी हैं तो आपकी जीत नहीं होगी, क्योंकि विजय झूठ की नहीं, विजय सत्य की हुआ करती है। पांडव धर्म के साथ थे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, महाभारत धर्म युद्ध था। कैसे धर्म युद्ध था? देखिए ना, महाभारत कैसे धर्म युद्ध था। वो दिन में युद्ध करते थे और रात्रि को एक दूसरे के शिविर में जाकर हालचाल पूछा करते थे। अर्थात वो सिचुएशन, वो स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि युद्ध करना पड़ा, जबकि पांडवों का युद्ध करने का कोई विचार नहीं था। वो धर्म युद्ध था।
धर्म युद्ध कैसे सिद्ध हुआ? सारे लोग अपने अपने लड़ गए। हाँ, एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पांडु की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था कुंती। कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। पांडु की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था माद्री, जिनके दो पुत्र थे, नकुल और सहदेव। माद्री के भाई जो थे वो पांडवों का साथ देना चाहते थे, क्योंकि सगे भांजे हैं ना ये लोग, अर्जुन इत्यादि। पर दुर्योधन ने धोखे से उन पर अपना कब्जा कर लिया, मजबूर कर दिया कि आप हमारे साथ लड़िए। तो सोचिए, पांडवों के सगे मामा कर्ण के सारथी बन गए। जो कर्ण के सारथी थे महाभारत में, वो पांडवों के सगे मामा थे और पांडवों की तरफ से वो युद्ध करने आए थे। पर रास्ते में एक गलतफहमी के कारण दुर्योधन को एक वचन दे दिया कि तुम जो मांगो हम देंगे। दुर्योधन ने कहा हम आपको मांगते हैं, आप हमारे साथ आइए। तो फिर मजबूरी में वचन प्राण जाए पर वचन ना जाए, जाना पड़ा। अंत में क्या हुआ? जब गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, उस समय दुर्योधन ने उन्हीं को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। आपको हम अपना सेनापति बनाते हैं। अब देखिए, आपका सगा मामा जो आपको बहुत प्यार करता हो, क्या वो आपसे युद्ध करेगा? क्या कोई मामा अपने भांजे पे प्रहार करेगा? नहीं करेगा। पर उस युद्ध में चूंकि वो वचन दे चुके थे कि मैं कौरवों के साथ हूं, तो उन्होंने युधिष्ठिर से युद्ध किया। युधिष्ठिर के हाथों अंत में उनकी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर और वो दोनों लड़ रहे थे, युधिष्ठिर ने भाले से उनको मार दिया। तो अपने लोग लड़ रहे थे, पर अपनी अपनी मर्यादाओं को याद करके लड़ रहे थे कि मैं हूं आपका संबंधी, पर चूंकि वचन दे चुका हूं इनको, तो इनके लिए युद्ध करूंगा। ये नहीं कि मैं गलत कर दूं, भेदी बन जाऊं ना। यही धर्म युद्ध था, इसलिए इस युद्ध को धर्म युद्ध नाम दिया गया। तो धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन, महाभारत का युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी। रात्रि के सोते हुए पांडवों के बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने सिर काट लिया और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे बेटों को इसने मारा है, जो सजा देना चाहती है दे दे। अच्छा, द्रौपदी का वहां पर कितना सुंदर स्वभाव प्रदर्शित होता है कि द्रौपदी ने कहा कि इस हत्यारे को मारने से कोई लाभ नहीं होगा। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, इसलिए छोड़ दिया। वो स्वामी जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। द्रौपदी के हृदय में दया थी, करुणा थी। हे श्याम सुंदर, इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी, इस हत्यारे पर आपको दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा, दया मुझे इस पर नहीं, इसकी मां पर है। छोड़ दिया। अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, निकाल कर और बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया। वह अश्वत्थामा प्रतिशोध की अग्नि में जल गया और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अंत में कृष्ण ने शांत किया उस ब्रह्मास्त्र को। कितने संकट आए हैं पांडवों पर कृष्ण ने हर पल हर संकट से पांडवों को उबारा है, बचाया है। ये कथाएं हमें क्या समझाना चाह रही हैं? ये ग्रंथ हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? ये ग्रंथ, ये कथाएं हमें सिखा रही हैं कि जीवन में कैसी भी विपत्ति हो, कैसा भी संकट हो, यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो भगवान जरूर रक्षा करते हैं।
उसकी रक्षा करते हैं जो ईश्वर को याद करता है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी भी इस महामारी के दौर पर, हाँ, आप सभी गोविंद से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप हम सबके रक्षक हैं, आप सबकी रक्षा कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हे प्रभु, सबकी रक्षा कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। और यदि कोई अपराध हुआ है जिसकी ये सजा मिली, इस अपराध को आप भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो करुणा निधान हैं, पतित पावन हैं, दीन दयाल हैं, करुणा के सागर हैं। पतितों के पाप को भूलकर हे नाथ, हे प्रभु, आप इस अपराध को क्षमा करके और हमें सबको अपना दर्शन भक्ति देकर कृतार्थ करें। हाँ, हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से, हे प्रभु, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो, क्योंकि आप ही हमारे रक्षक हैं। आप ही रक्षा करेंगे तो रक्षा हो सकेगी, नहीं तो हमारा आपके सिवा और कौन है। हम तो आपकी कठपुतली हैं, जैसे नचाएंगे हम वैसे नाचेंगे, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है श्याम सुंदर। इसलिए हम सभी को अपना लीजिए, हमें स्वीकार कर लीजिए। ऐसी हम सबको गोविंद से प्रार्थना करनी चाहिए। अब देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा का दुख भूलकर पाप क्षमा करके उसे निकालते हैं, पांडवों का सारा दुख दूर हो गया। अब कृष्ण जाने लगे। कुंती माता आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने आज श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। भगवान ने कहा, बुआ, ये तो बड़ा सौभाग्य हमारा जो आप हमसे कुछ मांग रही हैं, मांगिए, क्या चाहती हैं। तब कुंती बुआ ने कहा, हे दीनानाथ, कुछ देना चाहती हैं, कुछ देना चाहते हैं तो विपदः सन्तु, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, हे परमात्मा, हे श्याम सुंदर, यदि देना चाहते हैं तो मुझे दुख दे दीजिए। दुख, आप इतना पूरी जिंदगी माँ बुआ आपने दुख उठाया, फिर भी आप हमसे दुख मांगती हैं, क्यों? तब कहा कुंती बुआ ने, कन्हैया, जीवन में जब जब सुख आया है तब तब हम आपको भूल गई हैं, और जब जब दुख आया है तब तब हमने आपको याद रखा है। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो केवल दुख चाहिए, दुख। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख। हे श्याम सुंदर, हमें दुख देकर अपनी स्मृति दे दीजिए, अर्थात आपका स्मरण मैं करती रहूं, ये वचन मुझे देकर कृतार्थ कर दीजिए। दुख मांगा। अब तो भगवान ने कहा, मां मैं दुख कहां से लाऊं, यदि कुछ और मांग लो। कुंती बुआ ने कहा, फिर देना है तो मुझे को वचन दो कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं, हर पल मैं आपका चिंतन करती रहूं। ये मांगा है कुंती बुआ ने। अब भगवान श्री कृष्ण कुंती बुआ को कभी ना भूलने का आशीर्वाद देकर के कुंती बुआ कहती हैं कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कृष्ण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, इस प्रकार वचन देकर। और वहां से कुंती बुआ के पास से भगवान पांडवों को लेकर पितामह भीष्म, जो बाणों की सैया पर लेटे थे, अर्जुन ने बाण मारे और 11वें दिन भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए थे। 10वें दिन के युद्ध में पितामह भीष्म, 11वें दिन के युद्ध में बाणों की सैया पर पितामह भीष्म लेट गए
और उस दिन से आज पूरा युद्ध पूरा हो गया, उसके भी कुछ दिनों बाद आज तक जीवित रहे। कृष्ण दौड़ कर गए, पितामह आप बहुत दुखी हैं, बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब पितामह ने हाथ जोड़कर कहा, गोविंद आपके दर्शन के लिए मैंने अभी तक अपने श्वासों को बचा रखा था, नहीं तो मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, कब का मैं तन छोड़ चुका होता। पितामह की इच्छा थी कि मैं गोविंद का दर्शन करते करते प्राण त्यागूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वासुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्व प्रवाहः। श्री पितामह भीष्म ने भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। देखिए पितामह भीष्म जैसों को भी परमात्मा का दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ा। जब ऐसे महान तेजस्वी पितामह भीष्म जैसा भक्त कौन, ऐसों को भी यदि इंतजार करना पड़ा तो हमारी आपकी गिनती कहाँ है। तो हम इंतजार करें जैसे शबरी इंतजार करती थी। बोल 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 कागा राम कब आएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। कौआ से पूछती है, बोल कहाँ पहुंचे राम। राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल से मीठे मीठे बेर तोड़ लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। इस प्रकार श्री इंतजार कर रहे हैं पितामह विदुर जी की तरह, श्री माता शबरी की तरह। आज भगवान गए, पितामह भीष्म ने पांडवों को ज्ञान दिया, अर्जुन ये मत समझना कि तुमने मुझे मार डाला, ये अहंकार ना पालना। इस महाभारत युद्ध के तुम विजयी हो, विजयी तो हो, पर विजयी होने का अहंकार ना पाल लेना कि मैंने युद्ध जीता। यदि ये अहंकार पाल लिया तो पतन निश्चित है। अच्छा अहंकार हो गया था, बाद में कृष्ण ने उस अहंकार को बर्बरीक के माध्यम से समाप्त किया था। अब भगवान श्री कृष्ण पितामह सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह भगवान के निज धाम पे गए और भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान जब लीला पूरी करके जब परम धाम को गए, जाते ही कलयुग आ गया। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कलयुग का प्रकोप बढ़ने लगा, कलयुग चारों तरफ बढ़ गया। उत्तरा के पुत्र हुए परीक्षित, जिस गर्भ की रक्षा कृष्ण ने की, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, और परीक्षित जी महाराज ने प्रेम पूर्वक एक दिन राज्य शासन जब वो संभाले तो एक दिन प्रजा का पालन करने के लिए वो नगर से निकले। उन्होंने देखा क्या कि एक काला सा व्यक्ति एक गाय को पाद से अर्थात पाद प्रहार, चरण से प्रहार कर रहा था, लात मार रहा था, पाद प्रहार कर रहा था। तुरंत तलवार निकालकर परीक्षित ने कहा, मूर्ख आप कौन हैं, मेरी प्रजा को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, इस गाय को क्यों मार रहे हैं। वो काला सा व्यक्ति बोला, महाराज मेरा नाम कलयुग है। कलयुग हैं आप? जी। क्यों मार रहे हैं गाय को? बोले जहां ये गाय होती है मुझे रहने नहीं देती, इसलिए मैं गाय को मार रहा हूं ताकि मेरा राज्य स्थापित हो सके। याद रखना भक्तों, जब कोई धर्म नहीं करता, जब कोई गाय पर अत्याचार करता है, संतों पर अत्याचार करता है, समझ लेना कि अब कलयुग का बोलबाला बढ़ गया। हाँ, कलयुग बढ़ गया।
राजा परीक्षित ने कहा तू अभी मेरे नगर से निकल जा और दोबारा वापस मत आना। तब परीक्षित ने से कलयुग ने कहा महाराज मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में कुछ अच्छाइयां हैं, आप मुझे रहने दीजिए। क्या अच्छाई है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग लाख बुरा है पर एक अच्छाई है कि नाम लेकर लोग भवसागर से पार जा सकते हैं। ये नाम की महिमा है इस युग में। इसलिए जिन्हें भवसागर से पार जाना है वो नाम का सहारा ले में। हाँ, तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है जरा देखिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहाँ कहाँ है? द्यूतम, जहां पर जुआ होता है वहां कलयुग निश्चित होता है। कौरवों ने जुआ ही तो खेला था, पांडवों ने भी जुआ खेला था। परिणाम क्या हुआ? 12 वर्ष तक जंगल में ठोकर खानी पड़ी पांडवों को। ये किसकी सजा थी? ये जुआ खेलने की सजा थी। या तो पांडवों को जुआ खेलने की सजा मिल सकती है। कौरवों ने जुआ खेला और जुआ के साथ छल किया तो परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। तो जुआ खेलने वालों का निश्चित सर्वनाश होता ही होता है। इसलिए जुआ ना खेला जाए, क्योंकि जुआ जो खेलता है उसके भीतर कलयुग प्रवेश वैसे ही कर जाता है जैसे कोरोना वायरस प्रवेश कर जाता है। हाँ, ऐसी कलयुग प्रवेश कर जाता है। और जैसे कोरोना फिर आपको परेशान करता है, खांसी आएगी, जुकाम होगा, बुखार आएगी, दवाई सही टाइम पे सही नहीं मिली तो मर भी जाते हैं लोग। तो ये कलयुग मार डालता है, आपके भीतर वैसे ही प्रवेश कर जाता है जैसे वायरस प्रवेश कर जाता है। तो जहां जुआ है वहां सर्वनाश। द्यूतम पानम, कलयुग का दूसरा स्थान पानम। पानम बोले तो शराब। जहां शराब है, जहां शराब है वहां कलयुग है। जहां शराब है वहां कलयुग है, जहां शराब है वहां कलयुग। इसलिए शराब से दूर रहें हम, शराब से दूर रहें। शराब जहां होगी वहां कलयुग निश्चित होगा। शराब का सेवन जो करता है कलयुग उसकी बुद्धि बिगाड़ देता है। हाँ, शराब ना पिए कोई, शराब पिएंगे तो नाश निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रादि अंत में आपस में कैसे लड़के चले गए? शराब पीकर ही तो लड़के चले गए। तो शराब पी थी कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों ने, तो उनका भी सर्वनाश हो गया। अनिरुद्ध का बेटा वज्र बचा, उसी की संतान आज है। तो शराब ना पिए, यदि कोई पिएगा तो परिणाम बहुत बुरा होगा। इसलिए द्यूतम पानम स्त्रियः, पराई नारी पर कोई कुदृष्टि डाले तो उसका भी सर्वनाश होगा। किसका हुआ? बोले रावण ने पराई नारी पर कुदृष्टि डाली, परिणाम सर्वनाश हो गया। और सूना अर्थात मांस, मांस जो खाए उसकी बुद्धि भी जल्दी भ्रष्ट हो जाती है। मतलब कलयुग अपनी चपेट में ऐसे लोगों को जल्दी लेता है। इसलिए कलयुग में केवल नाम की महिमा है। यदि आपको पापों से बचना हो तो आप केवल नाम का सहारा लें। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान लगाने से जो गति मिलती थी, परमात्मा का ध्यान लगाने, लोग सतयुग में 100 वर्षों तक ध्यान लगाते थे। उस समय लोगों की आयु ज्यादा थी, 1 लाख वर्ष तक लोग जीते थे सतयुग में। उसके बाद त्रेता युग आया तो लोगों की आयु थोड़ी कम हो गई। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे,
100 वर्षों तक यज्ञ चलता था निरंतर। जो गति तब मिलती थी यज्ञ करने से, वो भी 50-50 वर्षों का रेगुलर यज्ञ। फिर आया द्वापर में सेवा करनी पड़ती थी। द्वापर में भगवान की भक्ति के लिए बहुत प्रयास यत्न किए जाते थे, तब भगवान मिलते थे। पर कलयुग में केवल कोई भगवान का सच्चे मन से नाम जप ले तो प्राणी मात्र का उद्धार हो जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग यदि बुरा है तो बहुत अच्छा भी है। अच्छाई ये है कि केवल नाम लेकर प्राणी भावसागर से पार हो सकता है। हाँ, केवल नाम लेकर। इसलिए